नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और आज हम कैंसर में आने वाले इलाज के ऊपर क्या खर्चा आता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, जब किसी पेशेंट को कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है तो सबसे पहली परेशानी तो ये आती है कि हम फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या खर्चा आता है पूरे इलाज में। तो दोस्तों, इसी वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंसर के इलाज में कितना खर्चा आता है, आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, अगर आप उससे अवेयर हैं तो हो सकता है आप अवेयर हैं, अगर अवेयर नहीं है तो उन सब चीज़ों का आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस के कारण बहुत सारे मरीज अपना इलाज नहीं करा पाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस ना होने के कारण इलाज बीच में रोक दिया जाता है और वो इलाज पूरा नहीं करा पाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी कंडीशन में ना फंसे, अपना इलाज पूरा कराएं और आप प्री मेकअप हो जाइए, प्री माइंड मेकअप कर लीजिए अपने आप को कि कैंसर के इलाज में इतना खर्चा आना ही आना है। क्योंकि मैं जो आपको आंकड़े बताऊंगा वो 2024 के हिसाब से बताऊंगा और लेटेस्ट जो करंट रेट्स चल रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए, तो जब आप इनसे अवेयर हो जाएंगे तो आपको अपना फाइनेंस मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं आपकी परेशानी को थोड़ा सा आसान करना चाहता हूँ और आपको मौका देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी परेशानी में है तो वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सके, कि वो अप्रॉक्स अमाउंट को जमा कर सके कि इलाज में इतना खर्चा आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं रेडिएशन विभाग से हूँ, रेडिएशन से कैंसर का इलाज करता हूँ, तो मैं आपको रेडिएशन से आने वाले खर्चे को एक बहुत ही लमसम एक करेक्ट वे में बता सकता हूँ। मगर कीमो, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, जितनी भी थेरेपी हैं, इनका मैं एक आपको अप्रॉक्स अमाउंट बता पाऊँगा और सर्जरी में कितना खर्चा आता है वो भी एक अप्रॉक्स अमाउंट बता पाऊंगा। मगर रेडिएशन से रिलेटेड जो खर्चा आएगा, किस टेक्निक में कितना खर्चा आता है, तो उस टेक्निक के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि आपके मरीज में रेडिएशन का इलाज का कितना खर्चा आएगा। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा जो मैं आपको रेडिएशन के इलाज का खर्चा बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं रेडिएशन से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर आप नॉर्मल 3D CRT कराते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर ही बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कराते हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कराते हैं तो ये 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में रहेगा 3D CRT। अगर आप IMRT, IGRT प्रोटोकॉल पे जाते हैं, इस टेक्निक को लेते हैं या रैपिड टेक्निक को लेते हैं तो ये करीब 2.5 लाख या मैं कहूँ 2,35,000 से 2,75,000 रुपए के बीच में खर्चा आता है। अगर डॉक्टर आपका कहता है कि ब्रेन केस में SRT या SRS करना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका खर्चा या प्राइवेट सेक्टर में इसका खर्चा आता है करीब 5.5 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख या 6.5 लाख रुपए तक ये खर्चा जाता है। या DIBS टेक्निक के थ्रू आपके पेशेंट का इलाज किया जाता है तो ये भी करीब 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच में जाता है। तो दोस्तों, ये आमतौर पे मोटी मोटी टेक्निक्स हैं जिनसे इंडिया के अंदर इलाज किया जाता है। मगर दोस्तों, अब इन्हीं टेक्निक की हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या खर्चा आता है। जितनी भी मैंने दोस्तों आपको ये टेक्निक्स बताई हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 22,000 से लेकर के मैक्सिमम 50,000 रुपए के बीच में ये खर्चा आता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जहाँ पर ये टेक्निक्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक्स से इलाज किया जाता है, जिसमें एम्स है, SGPGI है, PGI है, इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इन सारी टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है और पेशेंट का इलाज किया जाता है। मगर वहाँ पर इन सारी टेक्निक्स का इलाज का जो खर्चा है वो 22,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के बीच में ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये हो गई रेडिएशन की बात। रेडिएशन में यही टेक्निक्स है और इनमें यही खर्चा आएगा प्राइवेट और कॉर्पोरेट और सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अब बात करते हैं दोस्तों कीमोथेरेपी। दोस्तों, कीमोथेरेपी कुछ हज़ार से लेकर के लाखों तक जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बीमारी कैसी है और उसको किस तरीके का कीमो लगना है।
यही कॉन्सेप्ट इम्यूनोथेरेपी और बाकी और थेरेपीज में है। कई बार इम्यूनोथेरेपी की जो साइकिल्स होती हैं वो 2-2 लाख रुपए की लगती हैं, और कीमोथेरेपी ये 4,000 5,000 रुपए से स्टार्ट होती है और ये कई लाख तक चली जाती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख कभी कभी 5 लाख। तो दोस्तों ये कीमोथेरेपी की रेट्स हैं। इम्यूनोथेरेपी का जो पूरा कोर्स है वो 8 से 10 लाख में पूरा होता है। तो दोस्तों ये आपकी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी और अदर थेरेपीज के ये रेट होते हैं जो कई हजार से लेकर के मतलब 4-5 हजार से लेकर के 10 लाख तक चले जाते हैं। दोस्तों अब हम सर्जरी की बात करते हैं। अगर सिर्फ हेड एंड नेक केस की बात करें या यूट्रस की या थोरेक्स की या छाती की सर्जरी की बात करें तो ये सरकारी हॉस्पिटल में 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो ये सरकारी रेट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप सर्जरी ये करा सकते हैं। और इसी के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर्स और कॉरपोरेट सेक्टर्स में ये खर्चा करीब 2,80,000 रुपए से लेकर के करीब 3.5-4 लाख कई बार 5 लाख तक भी जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सर्जरी के रेट बताए हैं, मगर ये किसी किसी केसेस में ये करीब 8 से 10 लाख रुपए तक भी जा सकता है। दोस्तों अगर आप बायोप्सी की बात करते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में ये 4-5 हजार रुपए में नॉर्मल बायोप्सी हो जाती है, मगर आप कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बायोप्सी कराते हैं, इन केस अगर ब्रेन की कोई बायोप्सी होनी है तो ये करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है, और नॉर्मल बायोप्सी में करीब 10,000 से 15,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और इसी के कंपैरिजन सरकारी हॉस्पिटल में ये 4-5 हजार रुपए में कंप्लीट बायोप्सी हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको लगभग सारे रेट्स बता दिए हैं, रेडिएशन के भी और कीमोथेरेपी के भी और बायोप्सी के भी। तो आप इस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपके डॉक्टर ने आपका रेडिएशन प्लान करा हुआ है या सर्जरी प्लान करा है या कीमो प्लान करा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, ट्रिक देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनका फाइनेंस अलाउ ही नहीं करता कि इतना महंगा इलाज करा सके। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी इलाज का नंबर नहीं आ पाता है। दोस्तों आप इस कंडीशन में आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा सकते हैं या आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि आजकल हेल्थ का कोई भरोसा नहीं, कब कैसा समय देखने को पड़ जाए। यहाँ पर मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, जिसको आपकी खुशी हो आप वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके पूरे फैमिली को हेल्प करेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करा सकते हैं, आप पीएम फंड से इलाज करा सकते हैं, आप सीएम फंड से भी इलाज करा सकते हैं। दोस्तों आप विधायक निधि से भी इलाज करा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास मोटी मोटी एड्स है जो हम गवर्नमेंट से लेकर के अपने इलाज को करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि ये फंड हम कैसे ले सकते हैं तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको हेल्प होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर आप इस पे कैसे फंड को हमें ये लेना है तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप सबको हेल्प होगी। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, सीएम फंड, पीएम फंड, आप इनको ले करके अपने इलाज को आगे करा सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स इसका फायदा उठाते हैं और अपने इलाज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीटली वो कराते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं आपको बता सकूं कि कैंसर के इलाज में कितना खर्चा आता है और आप इस खर्चे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना फंड है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पूरे इलाज में कितना खर्चा आ सकता है। अगर दोस्तों हम सर्जरी, कीमो और पूरे इलाज को, रेडिएशन को आपस में जोड़ दें तो मिनिमम एक पेशेंट में प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में करीब 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसके साथ अगर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी चलती है तो ये करीब 15-16 लाख रुपए तक भी जा सकता है। दोस्तों ये ही खर्चा सारा पूरे इलाज का सरकारी हॉस्पिटल से बहुत ही मिनिमम रेट पे हो जाता है। आपका पूरा इलाज 1-1.5 लाख रुपए के अंदर ही सिमट जाता है और आप एक अच्छा इलाज भी ले पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपने कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपने फाइनेंस को आप मैनेज करेंगे इस पूरे ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए,
जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस अवेयरनेस को दूसरों तक भी फैला सके, जिससे कि हर किसी को इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए। नमस्ते, जय हिंद।